तो डीसी साहब तो मेरी यह प्रार्थना हाथ जोड़ के मेरे बेटा ने इंसाफ दिवा दे बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। आज हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, यह खबर आपको भावनात्मक रूप से सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर एक माँ की पीड़ा क्या होती है। भले ही हमने इस खबर में पत्रकारिता की हो, लेकिन आज इस खबर को देखने वाला हर व्यक्ति पत्रकार है। वो इस खबर को आगे फॉरवर्ड करके इस माँ की सहायता कर सकता है, इसकी आवाज सही कानों तक पहुंचा सकता है। और हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि इस खबर को देखने के बाद इसमें कमेंट जरूर करें। ये है राजवंती जो आंखों में आंसू लिए द्वारका जिला डीसीपी कार्यालय के अहाते में इस उम्मीद से खड़ी है कि 1 साल पहले संदिग्ध परिस्थितियों में मारे गए इसके 25 वर्षीय बेटे को इंसाफ मिल सके। ये बुजुर्ग रामवती जिन्हें घर पर होना चाहिए था, लेकिन बीते 1 साल से यह कभी नजफगढ़, कभी एसीपी ऑफिस तो कभी पुलिस उपायुक्त के दफ्तर यूं ही निरंतर आती हैं। हाथों में इंसाफ की गुहार लिए कागज, तो छोटे भाई के हाथ में जो मोबाइल है उसमें बड़े भाई की तस्वीर। शून्य में पहुंच चुकी माँ जो पुलिस उपायुक्त के बोर्ड को देख रही है और सोच रही है कि शायद आज मैं कामयाब हो जाऊं डीसीपी साहब से मिलने में और उन तक अपनी फरियाद पहुंचा सकूं। राजवंती का बड़ा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। दरअसल 4 जनवरी 2021 को मोहित घर से कुछ देर में लौटने की बात कहकर निकल गया था, लेकिन देर रात तक नहीं लौटा। माँ इंतजार करती रही। मोहित के मोबाइल का स्विच ऑफ रहा। फिर अचानक कॉल से जानकारी मिली कि मोहित का एक्सीडेंट हो गया है। खबर मिलते ही माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई और आनन फानन में जब अस्पताल पहुंचे तो अस्पताल के नजदीकी मृतक मोहित का दोस्त तरुण अपने दोस्तों के साथ कार में था। कार की पिछली सीट पर मृतक मोहित बेहोश कीचड़ से लथपथ था। पीड़िता राजवंती के पति की मृत्यु 20 साल पहले हो चुकी है। दोनों बेटों को इसी उम्मीद से पालकर बड़ा किया कि शायद इनका बुढ़ापा संवर जाए। मृतक मोहित पढ़ाई में होशियार था और साथ में जिम्मेदार भी। 10 साल की उम्र से ही पढ़ाई के साथ साथ काम करके अपनी माँ का सहारा बन रहा था और छोटे भाई को एक पिता की तरह पढ़ा भी रहा था। लेकिन अचानक उसकी मौत से परिवार पूरी तरह बिखर गया। जुल्म की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मोहित के छोटे भाई रोहित ने जब बड़े भाई का शव देखा तो गश खाकर जमीन पर गिर गया। गिरने की वजह से उसके दिमाग में चोट आई और उसका मानसिक संतुलन कुछ समय के लिए बिगड़ गया, जिसका इलाज भी चला। पीड़िता राजवंती का आरोप है कि पुलिस ने उसके बेटे के मामले में कार्यवाही सही से नहीं की। ना तो सीसीटीवी फुटेज को सही से खंगाला गया, बल्कि सवाल करने पर उल्टा राजवंती को ही पुलिस से बुरा भला सुनने को मिल रहा है। इसलिए राजवंती अब पुलिस उपायुक्त से मिलना चाहती है, जिससे वह अपनी फरियाद उनको सुना सके। लेकिन कई दिनों से यहाँ आने के बाद भी बदकिस्मती ने यहाँ राजवंती का साथ नहीं छोड़ा और बिना मिले ही कई दिनों से मायूस होकर वो लौट रही है। इस वक्त मैं एक दुखियारी माँ के साथ हूँ, जिनका 25 साल का जवान लड़का अब इस दुनिया में नहीं रहा। इनका कहना है कि इनके बेटे का मर्डर हुआ है। आगे की सारी जो रूपरेखा है मैम बताएं। मैं मैडम घर से गई छोटे बेटे के साथ और वहाँ देखूँ हूँ जाके तो हॉस्पिटल में मेरा बेटा नहीं मिला। कुछ दूरी पे हॉस्पिटल से बाहर सफ़ेद रंग की गाड़ी में मेरा बेटा बेहोश पड़ा। 3 बंदे उसके साथ खड़े, 3 लड़के, वह बिल्कुल सूखे कपड़ा, मेरा बेटा के कपड़े ऐसे थे बिल्कुल कीचड़ में संधे हुए और बिल्कुल बेहोश। ना कोई बाइक, ना कोई फ़ोन, ना कोई एक्सीडेंट का न्यूज़ के लिए भी बाइक पास में है। मेरे बेटे का फ़ोन तो मेरा मैडम अब तक भी नहीं मिला। मेरा बेटा सब कुछ फ़ोन में रखता था। मेरा बेटा किस वो क्या करते थे आपके बेटे? मेरा बेटा कंपनी में जॉब करता था गुड़गांव में। मैडम आपके घर में कमाने वाले कितने लोग हैं? मेरे घर में मेरा बेटा कमाने वाला था मैडम, कोई नहीं है। मेरे तो आदमी मरे ना 20 साल हो गए। जब मेरा छोटा बेटा 7 महीने का था और बड़ा मेरा बेटा 5 साल का था, जब मेरा आदमी ख़त्म हो गया था मैडम।
मैंने तो टॉफी बना के मेहनत मजदूरी करके सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चे पाले थे। और मेरा बेटा तो 10 साल का छोटी मोटी नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी थी। मेरा बेटा तो शुरू में 5,000 की नौकरी करने लगा था मोहित। और ई मैडम जाके 25,000 28,000 रुपये मेरे बेटे ने 30,000 रुपये के लगभग मिलने लग गए थे। मेरा बेटा तो नौकरी करता करता पढ़ाई करी है मैडम। मेरा क्या बेटा उनकी शादी हो चुकी है बेटे की? ना मैडम, शादी के मेरे बेटे की तैयारी कर रखी थी पूरी। घर में पुताई चल रही थी। हम तो किराए पर रहते थे मैडम। अब 2 हाथ की झोपड़ी अभी बनाई थी हमने तो। हम तो रेंट पर रहते थे। हमारा कोई मतलब इतना वो नहीं था अभी को कमाई का साधन हो। अब मेरा बेटा ऐसा हो गया था, 2 रोटी हम टाइम पर खाने लग गए थे। क्योंकि मैडम मैं भी 5 साल से लीवर किडनी मेरी ख़राब है, मैं भी दवाई खा रही हूँ। मेरा भी कोई ये नहीं है। अभी मैं कई साल 6 महीने की हूँ, साल की हूँ, 2 साल की हूँ। छोटा बेटा है। ये मेरा बड़ा बेटा जाने के बाद उसी दिन से बीमार है मैडम। क्या हुआ है उन्हें बेटे को, छोटे बेटे को क्या हुआ? छोटा बेटा बड़े अपने भाई को देख के मेरा सा सदमा लग गया। वो खड़ा है, ज़मीन में गिर गया। गिरने के बाद उसका ऐसी हालत होगी। अब उसने तो रोहतक दिमाग की भी दवाई खाई है, जनकपुरी से भी खाई है, यहाँ एडमिट भी रहा है नजफगढ़ में 2-3 हॉस्पिटलों में, विकास में भी रहा है। कई हॉस्पिटलों में इधर उधर घूमी हूँ मैडम। और साथ में अपने खुद दुखियारी, मेरे इलाज तक का भी पैसे को ना फिलहाल तो मेरे पास, मैं तो अपना नहीं घूम रही हूँ। तो अभी जो आपने थाने में कंप्लेंट की है तो उसका क्या आपको पुलिस से रिस्पांस मिल रहा है? आप यहाँ पर चक्कर क्यों लगा रही हैं पुलिस के यहाँ? मैडम मेरा बेटे का कोई मतलब ये कर मतलब पुलिस ने ये नहीं कराया है, कोई कैमरा देखा है, कोई कुछ मिला है या कोई बताया है, क्या कारण बताया? शुरू में तो डॉक्टर ने मेरे से बताया था जब मैंने मेरा बेटा ले जाके एडमिट कराया था, पैर की हड्डी टूट रही है मोटे वाली और हाथ की हड्डी टूट रही है, मतलब बीपी लो है। क्योंकि मन पढ़ू मैडम, मन कुछ कहना भी कम ही आया है, शुद्ध हिंदी मन कम बोलनी आया है। दूसरी बात है, जब मैं मेरा बेटा अगले दिन खत्म होने के बाद 3 महीने बाद मैं जब कागज ले आई हूँ तो पूरे कागज पलटे पाए हैं अगली उम्र में, मतलब उसकी वजह से खत्म हुआ है मेरा बेटा। और पोस्टमास्टर में क्या दिखा दिया कि दारू पी रखी है। मेरा बेटा तो मैडम दारू पूरी कॉलोनी में जाके सर्वे कर सकते हो आप, पूरी गली मोहल्ले अड़ोस पड़ोस मेरे बगैर पीछे से पूछ सकते हो। मेरा बेटा कोई दारू क्या, कोई छोरी का गायब क्या, कोई भी ऐब नहीं, किसी से मेरे बेटे की तो लड़ाई भी नहीं हुई। नर्सरी क्लास से ले मेरा बेटा बीकॉम तो पढ़ रहा था और मेरे बेटे की 6 फुट की हाइट थी, बीकॉम कर रखी थी। मेरा बेटा नौकरी कर रहा था और पढ़ भी रहा था। मेरा बेटा की तो आज तक कॉलेज में कि स्कूल में पड़ोस में रिश्तेदारी में कोई भी ये नहीं कर सकता कदे तू मैं भी हुई हूँ। अच्छा, तो आपको किस पे शक है कि किसने आपके बच्चे के साथ ऐसा किया होगा? मैडम तरुण है, मेरे बेटे का दोस्त है ऑफिस का, जहाँ तरुण ड्यूटी करता था वहीं मेरा बेटा ड्यूटी करता था, गुड़गांव में कंपनी का दोस्त है तरुण। और तरुण कह ले रहा है साथ में क्या कमी है, क्या कारण है, ये बात तो तरुण ही बता सकता है। और तरुण पुलिस वाले ने क्या कराया है, साई राजकुमार ने अगर मेरा ही बेटा गुनहगार थमा दिया, तरुण की सच्चाई जो कर रहा है फाइल बना दी, ऐसी पलट दी, अगर मेरे बेटे के साथ उल्टाई। और मेरे नाम सर मैडम बाइक थी, बाइक घर में खड़ी रहती थी, क्यों मेरा बेटा बस में जाता था, इंश्योरेंस बाइक का नहीं था, क्यों कुछ तो लॉकडाउन हो गया, कुछ मैं बीमार मैडम, पैसे की इतनी कमाई नहीं थी। फिर मैं कहा जब बाहर का डगा मेरा बेटा करा लेगा। और उसी दिन कह रहा था मम्मी सुबह सुबह मैंने इंश्योरेंस कराना है। मैं कहा बेटा पहले मैंने मेरे टेस्ट करवा लिया क्योंकि मेरी दवाई खत्म होगी, मेरे टेस्ट जरूर है, बाइक ना खड़ी रहने दे। वो कर्म के मुझे लिए भी गया, टेस्ट भी ना हुए, मेरे डॉक्टर नहीं मिले। शाम की टाइम वो फ़ोन आ गया दोस्तों का, वो बुला लिया, वो उस टाइम बाइक ने ले गया। वो घर से ऐसी बाइक निकली। अब वो क्या कह रहा है तरुण, अब मुझे तो इससे ही मुआवजा चाहिए, अब मेरे से मुआवजा मांग रहा है। और जब मेरे बेटे ने दारू पी है तो उसने भी तो दारू पी होगी, वो कोई 2 साल का थोड़ी था जो मेरे बेटे ने पकड़ के बाइक पे बैठाया है। तो तरुण रहते कहाँ हैं? आपके घर के पास? नहीं, तरुण द्वारका रहता है। और आप कहाँ रहते हैं? मैं नजफगढ़ में रहती हूँ। नजफगढ़ में। तो इनकी दोस्ती कितनी पुरानी थी? कंपनी की दोस्ती थी शुरुआत से, जब से मेरा बेटा जाने लग गया था जब से दोस्ती थी। तो आप अब पुलिस से क्या चाहते हैं? पुलिस से इंसाफ चाहती हूँ। मेरा बेटा का मर्डर हुआ है, मैं बार बार कह रही हूँ मेरे बेटे का मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ, नहीं शरीर पर कोई खरोच थी मेरे बेटे का, नहीं कपड़े पर कोई खरोच है, कपड़े आज भी रखे हैं। मेरे बेटे के हाथ में 2 उंगली, बीच वाली उंगलियाँ में 2 अंगूठी थी राशि की, उसमें तो 1 अंगूठी नहीं मिली और 1 मेरे बेटे की उंगली में था, तो हाथापाई अंगूठी निकल सकती है, एक्सीडेंट में उंगली की अंगूठी नहीं निकल सकती। आप कुछ पैसों का भी बता रहे हैं, कुछ लेन देन का भी हो सकता है? पैसे पर मैंने दावट है मैडम, क्योंकि 1,55,000 रुपये किसी को देने थे तो ना तो वहाँ पहुँचे और ना बैंक में मिले। क्यों मेरा बेटा मुझे कभी भी टाइम लगा था जब माँ बेटे बैठ के बातें कर लेते थे, शेयर कर लेते थे, भी कौन सा कहाँ लेना है कहाँ देना है। वो 1,55,000 हमने इकट्ठे करे थे कैसे न कैसे करके, क्योंकि हमने ले रखे थे, उसको हमने देने थे, तो वहाँ भी ना पूछे और वो बैंक में भी ना मिले। मुझे पैसे पर डाउट है, मेरे बेटे का पैसे पर मर्डर कराया गया। तो अब आप क्या चाहते हैं? अब आप यहाँ पे आते हैं तो आपकी सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है आपकी सुनवाई?
मेरी सुनवाई नहीं हुई मैडम। मैंने काटे राजकुमार के एसआई के बार बार चक्कर मेरे से तो उल्टा ये और का था धमका के अब तेरे ऊपर ऐसा केस बना दूंगा जब यहाँ फालतू बोली थे। फिर मैंने किसी के कहने से जैसे एक दूसरे ने सलाह भी दी है, मैंने एप्लीकेशन लगाई है, कई जगह ITI भी लगाई है, कॉल डिटेल भी मेरी काट के दी है तो पूरी काट के नहीं दी। अपने बेटे के पास मैंने पूरी 2 घंटा फोन कराया, वो कॉल डिटेल भी नहीं निकली। बेल पूरी जा रही थी तो कम से कम वो तो निकलनी चाहिए थी, वह भी पूरी नहीं निकली। ना कोई इंक्वायरी करी, कहाँ ना लोकेशन पूछी है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, ना कोई बाइक ना कोई कुछ नहीं। फ़ोन आज तक नहीं मिला मेरे बेटे का फ़ोन। मेरा बेटा फ़ोन में देना लेना हिसाब किताब सब कुछ फ़ोन में। मेरा कमाने वाला है मैडम वो था। मैं तो रात की तो नींद गिर दिन की भूख गई मैडम। मैं तो नहीं सोचूँ DC साहब तो मेरी यह प्रार्थना हाथ जोड़ के मेरा बेटा ने इंसाफ दिवा दे बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। तो आपने सुना एक माँ की गुहार। वो चाहती हैं कि उनके बेटे को मिले इंसाफ। आखिर उस रात क्या हुआ था वो जानना चाहती हैं कि उस रात ऐसा क्या हुआ जो उनका बेटा उन्हें दोबारा माँ कहने के लिए नहीं मिला। मैं किरण शर्मा, न्यूज़ फोल्डर, दिल्ली। एक तो बुढ़ापे का सहारा उनका बेटा मोहित अब इस दुनिया में नहीं है, वहीं राजवंती की भी हालत बेहद खराब है। उसके पास अपने इलाज के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। ऐसे में इंसाफ की लड़ाई लड़ना उसके लिए टेढ़ी खीर साबित हो रही है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।